नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम रावत आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज दिनांक 26 नवंबर है, जो कि भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिनांक मानी जाती है, क्योंकि इस दिनांक को भारत का संविधान बन के तैयार हो गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। संविधान दिवस कब बनाया जाता है? 26 नवंबर को। जो भारत है उसमें प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को क्या बनाया जाता है? संविधान दिवस बनाया जाता है। इस संविधान दिवस का अन्य नाम की बात करें तो इसको राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी बनाया जाता है। कौन से दिवस को? संविधान दिवस को। परंतु अब बात कर लेते हैं, क्या जो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है, या ये 26 नवंबर 1949 से ही बनाया जा रहा है? नहीं, इसकी शुरुआत होती है 2015 से। कब से होती है? 2015 से। हमारे यहाँ पे एक मंत्रालय है जिसका नाम है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसने क्या किया कि जो 26 नवंबर है उसको संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। जो भारत सरकार है उसने एक निर्णय लिया था कि जो 26 नवंबर है उसको संविधान दिवस के रूप में बनाया जाए, इसलिए इस सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस दिन को क्या कर दिया? अधिसूचित कर दिया। अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के क्या हो गया था? तैयार हो गया था, परंतु इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो ये जब 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, तो 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? अब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो 26 जनवरी है, इसी दिन भारत का संविधान क्यों लागू हुआ? क्योंकि जो भारतीय संविधान था, वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। तो इसको समझने से पहले थोड़ी-सी हमारे को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना होगा। अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें, तो हम शुरुआत करेंगे 1927 ईस्वी से। कि 1927 ईस्वी में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने एक कमीशन की नियुक्ति की जिसका नाम था साइमन कमीशन। क्या नाम था? साइमन कमीशन। इसकी नियुक्ति करती है और इसकी नियुक्ति क्यों करती है? कि जो भारत में एक अधिनियम आता है 1919 का अधिनियम, जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड नाम से जाना जाता है। तो इस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए या इस अधिनियम की जो जांच करने के लिए इस कमीशन की क्या करती है? नियुक्ति करती है कि ये भारत में सही तरीके से कारगर सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है, इसमें कौन कौन सी कमियां रह गई हैं, उनको दूर करने के लिए इस कमीशन का क्या किया गया था? गठन किया गया था। तो इस कमीशन की नियुक्ति की गई थी। फिर उसके बाद में क्या होता है कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है। जो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन होते थे वो दिसंबर महीने में होते थे। तो अब बात है 1927 की, तो दिसंबर में 1927 में कांग्रेस का क्या होता है? वार्षिक अधिवेशन होता है। और ये जो वार्षिक अधिवेशन है ये कब होता है? ये होता है 1927 में ही। कब होता है? 1927 में। ठीक? ये कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1927 में होता है और कहाँ पे होता है? मद्रास में होता है। कहाँ पे होता है? मद्रास में होता है। इसमें क्या निर्णय लिया गया? इसमें यह निर्णय लिया गया कि जो कमीशन है उसका हम बहिष्कार करते हैं। बहिष्कार क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो कमीशन है इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे और इस कमीशन का जो नाम साइमन पड़ा वो भी एक अंग्रेज व्यक्ति के नाम पे पड़ा, जो कि इसका नेतृत्व कर रहा था सर साइमन, उसके नाम पे इसका नाम पड़ा था। तो अब इस कमीशन का विरोध क्यों किया? क्योंकि इसमें एक भी सदस्य क्या नहीं थे? भारतीय नहीं थे, इसलिए इस साइमन कमीशन का विरोध किया गया। जब साइमन कमीशन का विरोध किया गया, तो जो यहाँ पे ब्रिटिश शासन था, उसने यहाँ पे अनेक सारे अत्याचार प्रारंभ कर दिए और पुलिस कर्मियों के द्वारा भी अनेक सारे जो राष्ट्रवादी नेता थे, उनके साथ अत्याचार किए गए। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक गर्म दल के नेता थे, जिसको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, लाला लाजपत राय। उसकी जो पुलिसकर्मी है, उसकी लाठी के कारण उसकी हत्या हो जाती है। उसके अलावा जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको भी जो लखनऊ है, वहाँ पे डंडों से मारा गया था। तो इस कांड से हमारे देश में क्या हुआ कि जो राष्ट्रवादी आंदोलन था, वो क्या था कि पहले बीच भाग में जो 1922 से लेके लगभग 1927 तक ये धीरे-धीरे कम हो गया था। तो इसको क्या किया कि जो साइमन कमीशन है, इसने इसको उफान पे लाने का प्रयास कर दिया। तो भारत में राष्ट्रवाद क्या हुआ? मजबूत हो गया। तो इसके बाद में बात करते हैं 3 फरवरी 1928 की। 3 फरवरी 1928 को क्या होता है कि साइमन कमीशन भारत पहुंचता है। गठन तो उसका गठन या नियुक्ति तो उसकी कब हो गई थी? 1927 में हो गई थी। परंतु और कब हुई थी? लगभग नवंबर 1927 के आसपास हुई थी। परंतु ये भारत में कब पहुंचा? 1928 में। 3 फरवरी 1928 में ये भारत पहुंचता है।
अब ये भारत पहुँचता है, भारत ने तो इसका पहले से ही विरोध कर रखा था। तो भारत पहुँचने के बाद में कांग्रेस का क्या होता है, वार्षिक अधिवेशन होता है इसके बाद में फिर से। कब होता है? 1928 में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। ये कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है, इससे पहले साइमन कमीशन का भारत में क्या होता है, जोर-शोरों से विरोध होता है। तो ये जो अधिवेशन हुआ था, कब? 1928 में, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। इन ये जो अधिवेशन हुआ, ये कलकत्ता में हुआ। इन्होंने एक प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव रखा? कि भारत है, उसको डोमिनियन स्टेटस बना दिया जाए। डोमिनियन स्टेटस से मतलब है कि जो भारत में सरकार तो भारतीयों द्वारा निर्मित हो, परंतु इस ये जो भारत की सरकार है, ये किसके नाम से कार्य करेगी? ये नाम से कार्य करेगी इंग्लैंड के नाम से या ब्रिटेन की सरकार के नाम से। कि वहाँ की जो महारानी है, उसके नाम से भारत में शासन चलाया जाएगा। एक प्रकार से जो भारत की संप्रभुता है, वो किसको दे दी जाएगी? अंग्रेज़ों को दे दी जाएगी। तो इसमें ये प्रस्ताव रखा और इन्होंने कहा कि ये जो डोमिनियन स्टेटस है, वो भारत को केवल और केवल 1 साल के अंदर दे दिया जाए, वरना हम पूर्ण स्वाधीनता की माँग करेंगे। परंतु जो अंग्रेज़ थे, उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी इनमें, कि इनको नहीं देंगे। उनका कोई ख्याल नहीं था कि इनको हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। तो उस जो ये डोमिनियन स्टेटस माँगा गया, इसका विरोध जो मोतीलाल नेहरू थे, उसके पुत्र जवाहरलाल नेहरू ने किया और उसके अलावा जो सुभाष चंद्र बोस थे, उसने भी इसका विरोध किया। 1928 में कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था कलकत्ता के अंदर, उसमें ये कहा गया था कि 1 साल के अंदर हमारे को क्या दे दिया जाए? डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए। अगर 1 साल के अंदर आप डोमिनियन स्टेटस नहीं दोगे, तो हम कोई बड़ा आंदोलन करेंगे और पूर्ण स्वाधीनता की माँग करेंगे। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि तुम आज की बात छोड़ो, हमारे को 1 घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा कि तुमको हम डोमिनियन स्टेटस दे दें। हम आपको नहीं देंगे, हमारे को इससे कोई भी रत्ती-भर फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर इसके बाद में क्या होता है कि 1 साल इसको पूरा हो जाता है। 1928 में जो प्रस्ताव रखा डोमिनियन स्टेटस। तो अब कौन-सा प्रस्ताव रखना था? पूर्ण स्वाधीनता का। कि अब जो कांग्रेस है, उसने पूर्ण स्वाधीनता के लक्ष्य की बात करने लग गई। तो इसमें कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है और ये वार्षिक अधिवेशन कब होता है? 1929 में होता है। और कहाँ पे होता है? लाहौर में होता है और इसमें प्रस्ताव रख दिया जाता है कि भारत का उद्देश्य होगा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना। तो इन्होंने कहा कि अगर घी को सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है, क्योंकि जो लातों के भूत हैं वो बातों से नहीं मानते। इसलिए इन्होंने कहा कि हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या बनाएँगे? स्वाधीनता दिवस बनाएँगे। स्वाधीनता दिवस मतलब एक प्रकार से स्वतंत्रता दिवस बनाएँगे और भारत में 26 जनवरी 1930 है, उसको पहला स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था। फिर उसके बाद में कहा कि 1930 से हम एक आंदोलन शुरू करेंगे जिसका नाम होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो अब ये जो 26 जनवरी 1930 थी, इस दिन से हमने क्या किया कि जो स्वाधीनता दिवस है या स्वतंत्रता दिवस है, इसको बनाना प्रारंभ कर दिया। जो भारत है वो 15 अगस्त 1947 को क्या होता है? आज़ाद होता है। जो भारतीय संविधान है, वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो जाता है, जिसको बनने में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। तो जो संविधान बन के तैयार हुआ, तो इस संविधान को इस दिन लागू नहीं किया गया। क्यों लागू नहीं किया गया? क्योंकि हमारे को एक दिन याद आ रहा था जो था 26 जनवरी। क्योंकि 26 जनवरी को अब हम स्वतंत्रता दिवस बना नहीं सकते। क्योंकि जो भारत है वो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ है? स्वतंत्र। तो इसलिए 15 अगस्त को तो हम स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं। फिर उसके बाद में जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, कब? 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पे अनेक सारे राष्ट्रीय आंदोलनकारी नेता उन्होंने कहा कि हमारे को उस दिन को याद रखना चाहिए, जिस दिन से हमने प्रारंभ में क्या बनाया था? स्वतंत्रता दिवस बनाया था और किस दिन बनाया था? 26 जनवरी को। तो इसलिए जो प्रत्येक वर्ष की 26 जनवरी है, इसको हमने क्या बनाना प्रारंभ कर दिया? गणतंत्र दिवस। इसलिए 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को लागू नहीं किया, तो कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को लागू किया। ये था इसके पीछे का कारण कि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान क्यों लागू हुआ। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।